कहाँ बिलोंग करते हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में छतरपुर में हमारा निवास स्थान है। छतरपुर? जी, अच्छा। छतरपुर एक्सटेंशन JBTS कॉलोनी। जन्मभूमि आपकी दिल्ली है? जी। अच्छा, तो यहाँ आपको मचकुंड कैसे पता चला कि धौलपुर में ऐसा कोई स्थान है जहाँ? मेरी मदर यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट में स्टेट में मतलब टीचर हैं, स्टेट गवर्नमेंट में टीचर हैं। अच्छा। और तो मैं अक्सर यहाँ पे मेरे परिवार के और लोग भी यहाँ पे रहते हैं। मेरे बुआ फूफा जी भी यहाँ पे हैं, बहुत प्रतिष्ठित परिवार है, बहुत समय से यहाँ रह रहे हैं। आपके रिश्तेदार यहाँ धौलपुर में रहते हैं? हाँ। अच्छा। तो मैं यहाँ पे अक्सर मॉर्निंग वॉक के लिए और कभी शाम को घूमने आया करती थी, क्योंकि मुझे थोड़ा जो मेरी फील्ड है वो आर्कियोलॉजिकल फील्ड है, म्यूजियम संग्रहालय विज्ञान रहा है मेरा। तो मुझे ऐसी जगह हमेशा से अट्रैक्ट करती थी, तो मैं आती थी यहाँ पे। अच्छा। और जब मैं आती थी तो मेरी बहुत सारी जिज्ञासाएं होती थी कि इतना सुंदर प्रांगण है, इतने सुंदर सुंदर मंदिर हैं, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेरे जस्ट बगल में ही है, तो मेरा वो मिलता जुलता ही कार्य है। अच्छा। संग्रहालय का विज्ञान मैंने मतलब मेरा मास्टर्स उसी में है, म्यूजियम स्टडीज़ में। तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती थी। ये टेम्पल्स कुछ खंडर बन गए थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि ASI क्यों कुछ नहीं कर रही है। तो अभी मुझे पता चला गुरुजी के द्वारा कि कुछ मंदिर को वो रेनोवेट कर रही है, दोबारा से बना रही है। पिलर्स बिल्कुल डिलापिडेटेड सिचुएशन में है, ख़राब सिचुएशन में है, तो उसका दोबारा से वो कर रही है। तो मैं आती रहती थी यहाँ पे मचकुंड। अच्छा। हाँ, और मैंने 2008 में अपना एक सेमिनार किया था अपना म्यूजियम स्टडीज़ में। मचकुंड में मैंने धौलपुर पे किया था। धौलपुर में? तो मेरा म्यूजियम स्टडीज़ का सब्जेक्ट था, उसमें मुझे 2 सेमिनार्स और एक डेजिटेशन लिखना था। तो उसमें से जो मेरा एक सेमिनार था वो धौलपुर पे था। धौलपुर एक इको म्यूजियम कैसे बनाया जा सकता है यहाँ पे। इको म्यूजियम वो होता है जो कि आपका पुराना कॉन्सेप्ट नहीं होता है, 4 दीवारी के अंदर म्यूजियम नहीं होता है, वो एक ओपन स्पेस म्यूजियम होता है। तो मैंने तब एक सेमिनार किया था इसके ऊपर, अपना एक सेमिनार लिखा था 2008 के अंदर, 9 के अंदर। आप अपने NGO द्वारा या पर्सनल? ये मेरा पर्सनल था, एज अ स्टूडेंट मैंने यहाँ का किया था। तो मेरे को तब से बहुत लगाव था इस जगह से। तालाब शाही, शेरगढ़ का किला, मेरे मतलब जो रिलेटिव्स हैं उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया कि बेटा कुछ करो यहाँ पे। हमेशा वो मतलब उन्होंने इनक्रेज किया कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। फूफा जी हैं, उन्होंने बोला बेटा ये करो ये करो। तो वो कहीं ना कहीं प्रेरणा देते थे कि हाँ यहाँ पर कुछ ऐसा हो, तो वो सब चीज़ें रही हैं। इसका मतलब ये धौलपुर की जो पुरातात्विक महत्व की जो स्थान है जी, पुराने जो किले या जो भी हैं जी, उनके प्रति आपकी विशेष रुचि रही है। हाँ मेरी। और आप काफ़ी समय से वहाँ आती जाती रही। तो मेरा थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि आप मचकुंड स्थान पर आए, यहाँ कई मंदिर हैं, कई महंत हैं। महंत जी से आपकी कब मुलाकात हुई और इनसे आप किस तरह प्रभावित हुई कि आपने हर तरीके से यहाँ कार्य करने का मन बनाया? दरअसल मैं तो यहाँ पर मंदिर है वहाँ पर भी मैं जाती थी, तो वहाँ एक बालकनी है, तो मुझे ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती थी। और मैं वहाँ पर सुबह एक बार आई तो वहाँ बड़े दादाजी हैं, तो वो बड़ा प्यार से चाय पिलाना हमारे परिवार के लोगों को बालकनी में। तो मैं बोलती थी यहाँ बालकनी में बैठ के पूरा मचकुंड दिख रहा है, तो सुंदर वो जो दृश्य है, आप प्रकृति से जुड़े हैं, आप इन सब चीज़ों से जुड़े हैं, तो वो बहुत अट्रैक्ट करता था। तो कभी चाय पी लिया तो लगता था आज सुबह बहुत अच्छी हुई है, आनंदित हो जाते थे। फिर उसके बाद में उनको मैं जानती थी। फिर मेरी एक यहाँ पे जीजी है, मतलब मेरी फ्रेंड है, उनके साथ मैं स्कूटी पे यहाँ आया करती थी कि आप स्कूटी सिखाइए, तो यहाँ पर हम लोग आ जाया करते थे, परिक्रमा देते थे ऐसे करके। तो एक दिन मैंने जीजी को बोला यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट करती हूँ अपने पर्सनल उस पर, और मैं अपनी फिर बॉस को दिखाऊंगी, क्या पता मुझे कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, वो धौलपुर का मुझे प्रोजेक्ट दे दें कि आप कर लो अपना। तो हम ऐसे एक बार शाम को आए घूमते फिरते, तो गुरुजी बैठे थे। पहले भी देखती रहती थी मैं, पर कभी इतना वार्तालाप नहीं हुआ, बस प्रसाद दे दिया, कभी हाथ जोड़ लिया, ऐसे करके। तो मैंने बात करी महन जी से, तो मैंने बोला कि यहाँ के बारे में क्या इतिहास है, मतलब मचकुंड का इतिहास क्या है, मचकुंड लोग आते हैं, मचकुंड है क्या, मचकुंड तीर्थ है, 3 तीर्थों का भांजे हैं, तो इसका वर्णन कहाँ है, स्कंद पुराण में है, विष्णु पुराण में है, मतलब क्या। क्योंकि मैं जिसमें काम कर रही हूँ हम तथ्य को ढूंढते हैं, तो उसमें मैंने मतलब बहुत सारी मेरी जिज्ञासा हमेशा से रही है। तो मैंने गुरुजी से बहुत सारे प्रश्न किए। जब मैंने प्रश्न किए और मुझे उनके जवाब गुरुजी से मिले, तो मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुई। मुझे लगा कि ये ज्ञानी है, ये जैसे साधारण ऐसे बैठे हुए हैं बिल्कुल चुपचाप से, पर इनके पास ज्ञान है। तो मैंने बोला गुरुजी आपको डॉक्यूमेंट करना है और मुझे आना है। तो बोले आप कल आइएगा। मैं 2-3 चक्कर काटे, पर गुरुजी के पास समय नहीं था, तो मैं चली गई लौट के। फिर मैंने एक बार गुरुजी का फिर फ़ोन नंबर यहाँ आके लिया, तो बोले कि आज भी बिजी हूँ, आप बाद में आइएगा। तो फ़ोन नहीं लगता था, नॉट रीचेबल रहता था। फिर एक दिन गलती से सुबह फ़ोन लग गया। मैं बोला गुरुजी आपसे तो बात ही नहीं हो पा रहा है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, आपको डॉक्यूमेंट कैसे? बोले आप आज शाम को आइए। तो मैंने फर्स्ट टाइम तब उस दिन शाम को गुरुजी को डॉक्यूमेंट किया और एक छोटा सा मचकुंड के ऊपर प्रयास किया, एक छोटा सा वीडियो बनाने का, तो कि मचकुंड का इतिहास क्या है।
उसको जाके मैंने अपनी दिल्ली बॉस को दिखाया। मेरा उद्देश्य ये था कि मुझे प्रोजेक्ट दे दे यहाँ का, तो मुझे काम करने में थोड़ा सा मॉनेटरी हेल्प भी मिलेगी, प्लस मैं कुछ करके यहाँ पर भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं हम, ऐसा कुछ मैंने अपने स्तर पे सोचा। तो जब वो बनाया तो मेरी बॉस बहुत इम्प्रेस हुई और उन्होंने बोला कि ये तो पुष्कर से भी बहुत ज़्यादा विशाल और सुंदर है, तुम इस पर काम करो, तुम इसका प्रपोजल बनाओ और प्रपोजल बना के दो। तो जब पहली वीडियो थी और आप मीडिया से हैं तो आप समझते होंगे, उसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा आई थी, पक्षियों का, नेचर का, एनवायरनमेंट का बहुत नॉइज़ आया। तो उन्होंने बोला कि इस वीडियो को तब तक दोबारा करो तुम। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं होली के दौरान एक हफ्ता पहले ऐसे कुछ मेरा आना हुआ, तो यहाँ पे मैं आई शाम को अपनी मम्मी के साथ में। तो गुरुजी को मैंने बोला कि गुरुजी आपको दोबारा डॉक्यूमेंट करना है, उसमें वीडियो में थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा है, तो क्या पॉसिबल है? तो बोले गुरुजी कि हाँ आप आ जाइएगा। तो मैंने बोला मैं कब आऊँ? तो बोले आप सुबह आइएगा। तो मेरे एक मामा लगते हैं, मैं उनके साथ में आई यहाँ पर। गुरुजी को मैंने बोला मैंने जगह ढूंढी कि कहाँ पर करें, तो शिवालय है वहाँ पे बीच में, वहाँ पर हमने गुरुजी को डॉक्यूमेंट किया। डॉक्यूमेंट दोबारा करने के बाद में फिर वो काम अभी इनकम्प्लीट ही है, वो एडिटिंग नहीं हुआ है। अच्छा। तो दोबारा वो डॉक्यूमेंट किया। फिर गुरुजी ने मुझे बोला कि अगर आप धौलपुर पे करेंगे तो आप कलेक्टर साहब को भी डॉक्यूमेंट करिए तो अच्छा रहेगा। तो मैंने बोला इससे अच्छी क्या बात होगी। तो गुरुजी ने मुझे कलेक्टर साहब को मिलवाया, मैंने उनको भी अपनी बात रखी कि मैं ऐसा अपना करना चाहती हूँ। उन्होंने बोला कि ठीक है, जब समय मिलेगा तो हम आ जाएंगे, आप कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से मेरी गुरुजी से मतलब मिलना, जान पहचान जी, जान पहचान हुई। उसके बाद के अंतरांग भी हुए, आप उनसे प्रभावित हुई, वो आपसे प्रभावित हुए? नहीं, ऐसे प्रभावित की वाली बात नहीं हुई है। ये हुआ कि मैं आपको बताऊं कि मैंने गुरुजी को बोला यहाँ पर एक और मंदिर है, तो वो जो मंदिर है वो मेरे समाज के अंकल हैं। तो मेरी माँ, मैं विडो थी, तो मेरी माँ बोली कि तुम चलो मिलो, तो तुम्हारे लिए किसी को बात करते हैं, ढूंढते हैं। तो उन अंकल के पास में मम्मी ने बोला कि आप किसी को देखिए, करिए, ऐसे करके। तो बहुत टाइम 10 साल बीत गए थे, तो मेरा भी मन नहीं होता था, क्योंकि आपके साथ कितना भी लाइफ में बुरा हो जाए पर आप बेस्ट टू बेस्ट चाहते हैं अपने। सही बात। हाँ, तो मैं भी नहीं हो पाता था, मेरा जुड़ाव नहीं हो पाता था। कहीं ना कहीं मैं बहुत खिन रहती थी, मुझे लगता था कि अरे मतलब कुछ लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है। प्रोफेशनली तो बहुत अच्छा रहा, पर्सनली एकदम सेटबैक लग चुका था, क्योंकि आगे नहीं बढ़ पा रहा था। 10 साल में बहुत प्रयत्न किया, काफी लोगों ने सहयोग किया, प्रयत्न किया, पर्सनल किया, पर कहीं पर मुझे किसी ने विवाह मतलब ऐसे नहीं हो पाया। ठीक बात। तो फिर वहाँ पर आई तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल मुझे तो संन्यास में मन लगता है, क्योंकि मेरा आध्यात्मिक रुचि है, तो आप तो मुझे कुटिया दिलवा दो यहाँ पे। मम्मी शादी करती है, मुझे कुटिया दिलवा दो, ऐसे बोला मैंने। अरे अंकल बोले अरे तू क्या, सब बहुत अच्छा होगा। अंकल ने ऐसे बोला। मैंने बोला एक काम करते हैं, क्योंकि वो और मैं सेम गुरुजी से दीक्षित हैं, तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं, इतनी सारी जगह पड़ी है, गुरुजी का धाम बना लेते हैं। धाम बनाएंगे तो क्या पता संडे को सत्संग के लिए लोग आए तो ये जगह एक्टिव हो। मेरा मतलब ये था कि इस जगह को कैसे यहाँ पे लोग आए, एक्टिव हो। ये कब की बात है, किस सन की बात है? ये अभी ये होली के टाइम की बात है। 21 मई अभी 2021, ये अभी होली जो गया है इस अभी की बात है। तो अंकल ने बोला कि अरे सब अच्छा होगा, ऐसे हम लोग चले गए। फिर उसके बाद में मेरा फिर दोबारा आना हुआ यहाँ पर। तो जब दोबारा आना हुआ तो अंकल से मुलाकात हुई। तो अंकल को मैंने बोला, अंकल बोले थे यहाँ पर एक मंदिर का वो सब हो रहा है। तो फिर बहन जी भी हम लोग गए, हमने देखा कि मंदिर का क्या वो बन रहा है करके। तो उन्होंने डिस्कशन वगैरह किया। तो मैंने कहा कि गुरुजी यहाँ पे इतना स्पेस है, यहाँ पे इतना स्पेस है, आप लोग कुछ करिए, कुछ ऐसा हो। जैसे फिर गुरुजी ने बताया कृष्णा सर्किट में आने वाला है। तो मैंने बोला कि आप कुछ यहाँ की डॉक्यूमेंट्री जो भी बनाऊंगी तो कैसा हो सकता है कि आप उसकी स्क्रीनिंग यहाँ पे करें। स्क्रीनिंग करेंगे तो लोग मचकुंड का ये भी नहीं पता लोगों को, जितना मैं जान पाए कि मचकुंड राजा थे। आप समझ रहे हैं, तीर्थ है ठीक है, पर मचकुंड तो एक राजा थे, ऐसा राजा थे। ये भागवत पुराण में इस तरह का वर्णन है जी। तो लोगों को ये नहीं पता, लोगों को मचकुंड को ये नहीं पता कि वो एक इसमें हमने भी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, शायद आपने देखी हो। मचकुंड पे पूरी भागवत जो पुराण है जी, उसके अंदर प्रसंग आता है इसका, मचकुंड महाराज के बारे में। जी जी। हाँ, आप बताएं। तो वो मतलब तो मुझे मेरा उद्देश्य यही था कि हाँ उन सब चीज़ों को निकाला जाए। फिर मैंने गुरुजी को यहाँ पे, मैं अपनी बुआ के साथ में आई, संक्रांति का त्यौहार था। तो मैंने बोला कि आप बताइए कौन कौन से वो हैं। तो गुरुजी के यहाँ अलमारी लाइब्रेरी थी, तो उन्होंने मुझे वो पुराण दिखाए कि देखिए स्कंद पुराण में कहाँ मेंशन है, विष्णु पुराण में कहाँ मेंशन है मचकुंड का। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसमें हमें तथ्यों को ढूंढना पड़ता है। तो वो मेरा थोड़ा रिसर्च का वो बन गया। फिर दिल्ली में मेरी बॉस को भी लगा, प्लस हमारे पास दिल्ली में कहीं से आया कि राजस्थान की शायद 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उस पर हम लोग ये अमूर्त विरासत का वो हमें डॉक्यूमेंटेशन का प्रोजेक्ट दे रहे थे।
तो वो और खुश हो गई कि चल धौलपुर का एक सैंपल हो जाएगा तो हम और जगहों पे भी कर पाएंगे। मेरी रुचि और बढ़ गई। तो हालांकि मैं अभी तक प्रपोजल नहीं लिख पाई हूँ, तो यही हुआ कि वो अंकल से दोबारा मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है तू तो भजन कर। उन्होंने बोला कि तू यहाँ की पीठाधीश्वर बन जाए ऐसे करके। तो मैंने बोला अच्छा अंकल। तो मैं वो हो गई क्योंकि मेरा आध्यात्मिक रुझान बहुत ज़्यादा है और जीवन में कुछ पर्सनल फ्रंट पे हो नहीं पाया। बहुत कोशिश करी, मुझे लगा बहुत लोगों से मैंने मतलब ऐसा सोचा मैंने कि कोई तो मुझे अपनाएगा, कोई तो मुझे अपनाएगा, पर मुझे किसी ने नहीं अपनाया। ऐसा मेरे साथ में हुआ और 10 साल का मैं विधवा वाला मैंने जीवन काटा। बहुत प्रयत्न करे क्योंकि फैमिली का प्रेशर रहता है। 10 वर्ष पूर्व आप विडो हो गई थी। 2010 में शादी हुई थी, 11 में वो एक्सपायर हो गए। अच्छा अच्छा। तो उसमें ऐसे नहीं है, सब लोगों ने प्रयत्न किया, मैंने खुद ने बहुत प्रयत्न किया कि क्योंकि फैमिली का प्रेशर होता है, सेटल हो जाओ लाइफ में, सेटल हो जाओ, बीइंग अ वीमेन कोशिश करी पर यंग लेडी। हाँ, तो वो नहीं कहीं पर सेटलमेंट हो पाया। कहीं पर ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आगे से बढ़ के बोला हो कि मैं तुझे अपनाता हूँ, ऐसा नहीं हो पाया कहीं पर भी। अच्छा। तो हमेशा मतलब एक निराशा रही। तो मेरा दिल मन टूट गया था। मैंने गुरुजी को बोला संन्यास लेने के लिए बाल हटवाने पड़ेंगे, गेरुए वस्त्र पहनने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, पर मैं अपना काम भी करना चाहती हूँ। तो बोला आप आओ, अपना भजन करो, आपको जो काम करना है अपना करो, ऐसे करके। तो फिर गुरुजी ने बोला कि आप कैसे भी तृप्ता, मतलब गुरुजी को लगा कि इस लड़की को संरक्षण देना है क्योंकि मैंने अपनी कुंडली दिखाई। तो गुरुजी बोले कि आपका योग बन रहा है। मैं बस दूर दूर तक तो कोई नहीं है तो कौन उससे शादी करेगा, आप ऐसे करके। हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में सेटलमेंट। ठीक बात। तो मेरी उम्र भी 35-36 वर्ष हो रही है। तो धर्मपत्नी श्रीमती तृप्ता सिंह जी से उनके कार्य व्यवहार वगैरह और उनके मचकुंड के प्रति लगाव के बारे में हम जाना। मुझे ये सारी बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि बहन तृप्ति जी का मचकुंड से पहले लगाव हुआ था, महंत जी से बाद में संपर्क बढ़ा। उसका कारण भी मचकुंड ही थे। मचकुंड के बारे में इनकी जिज्ञासाएं इनके द्वारा शांत की गई, वह इसका मुख्य कारण था। और कुछ आप कहना चाहेंगे? बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और गुरुजी ने मुझे एज अ वाइफ एक्सेप्ट किया तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और उन्होंने मुझे संरक्षण दिया जो कि 10 सालों में लोगों ने किसी ने भी नहीं दिया। मैंने बहुत कोशिश करी कि मेरा घर बस जाए। फैमिली का एक माँ का होता है और 10 साल मैंने विधवा के रूप में काटे। तो काफ़ी पर्सनल फ्रंट पे काफ़ी कठिनाई भी होती थी क्योंकि आपको सोशल सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो वो कोई नहीं दे पाया। और मतलब स्वयं से गुरुजी ने इतना बड़ा स्टेप लिया और उसके लिए आज मुझे बहुत दुख भी है कि गुरुजी को इतना सुनना पड़ रहा है। और ना हमारी कोई गलत मंशा रही, ना कोई ऐसा रहा लोग बोल रहे हैं कि अफेयर रहा और गलत गलत चीज़ें बोल रहे, तो उसका बहुत दुख है क्योंकि अफेयर वगैरह करने के लिए दिल्ली भी बहुत बड़ी थी और उनकी भी उम्र बहुत पहले वो सब था। तो ऐसा गुरुजी और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं रहा। और उन्होंने तो एक बहुत बड़ा योगदान किया है कि उन्होंने मुझे स्वीकारा और मुझे दोबारा से सुहागन होने का एक मतलब सौभाग्य मिला मुझे। बहुत अच्छी बात है बहन तृप्ता सिंह जी, आप दोनों को नवजीवन में प्रवेश करने पर हमारे VVN चैनल पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। दोस्तों, इस मामले में लेकर के जो सोशल मीडिया पे कुछ लोग अनर्गल बातें कर रहे हैं उनमें कहीं कोई दम नज़र नहीं आती, क्योंकि यह एक आध्यात्मिक मिलन है। मुझे जो वार्ता के बाद प्रतीत हुआ इसमें शारीरिक मिलन की कहीं कोई इच्छा प्रतीत नहीं हुई। ये आध्यात्म का धार्मिक मिलन है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि सनातन परंपरा में ऋषि परंपरा को पूरी मान्यता प्राप्त है। ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, गृहस्थी उनके साथ रहती थी, पत्नी बच्चे सब, तो लगभग उसी परंपरा को पालन करते हुए महंत कृष्णदास जी ने वाकई एक सराहनीय और अनुकरणीय कार्य किया है, जो समाज को एक संदेश देता है। एक बहन विधवा है और उसको आपने अपनाया, कोई जाति बंधन को स्वीकार नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है। धौलपुर जिले के लिए एक अलग तरह की बात है और हम इसका सम्मान करते हैं और दोनों को पुनः एक बार बधाई देते हैं। धन्यवाद।